कहानी सुनने से पहले अगर आपको दिल को छू लेने वाली सच्ची और सदाबहार कहानियाँ सुनना पसंद है तो पॉजिटिव ऑरा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जिसे हम अक्सर समझते देर से हैं लेकिन महसूस हमेशा करते हैं। ये कहानी है एक बेटे और उसके पापा के बीच के उस रिश्ते की जो कभी सख्त लगता है, कभी चुप और कभी इतना गहरा कि शब्द भी कम पड़ जाएं। बचपन में हमें लगता है कि हमारे पापा दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। उन्हें सब कुछ आता है, वे हर समस्या का हल जानते हैं और सबसे बड़ी बात, वे हमेशा हमारे साथ होते हैं। मुझे आज भी अपना बचपन बहुत साफ साफ याद है। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, एक कोने में लकड़ी की अलमारी थी और बरामदे में पापा की पुरानी साइकिल खड़ी रहती थी। वही साइकिल जो मेरे बचपन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मुझे साइकिल चलाना सीखना था। एक दिन मैंने पापा से कहा, पापा मुझे भी साइकिल चलानी है। पापा मुस्कुराए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, चलो आज सिखाते हैं। शाम का समय था, गली में हल्की हवा चल रही थी। पापा ने साइकिल पकड़ी और मुझे सीट पर बैठा दिया। मेरे पैर पैडल तक मुश्किल से पहुंच रहे थे। डरना मत, पापा ने कहा, मैं पीछे हूँ। मैं धीरे धीरे पैडल मारने लगा। साइकिल हिल रही थी, डगमगा रही थी, लेकिन पापा पीछे से पकड़कर चल रहे थे। कुछ सेकंड बाद मुझे लगा कि साइकिल खुद चल रही है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पापा कुछ कदम दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे और उसी पल मैं धड़ाम से गिर गया। घुटने छिल गए थे, आंखों में आंसू आ गए। मैंने गुस्से में कहा, आपने छोड़ा क्यों? पापा मेरे पास आए। उन्होंने मुझे उठाया, मेरे घुटने की धूल साफ की और बोले, अगर मैं हमेशा पकड़ कर रखूंगा तो तुम कभी खुद चलाना नहीं सीखोगे। उस वक्त मुझे उनकी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन आज समझ आता है कि वो सिर्फ साइकिल चलाना नहीं सिखा रहे थे, वो मुझे जीवन का एक नियम सिखा रहे थे। बचपन में पापा मेरे लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे। जब स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे पता होता था कि पापा है ना। अगर होमवर्क मुश्किल लगता तो पापा के पास उसका जवाब होता। अगर कोई डर लगता तो पापा की आवाज ही हिम्मत दे देती। लेकिन पापा का प्यार थोड़ा अलग होता है। माँ की तरह वो बार बार गले नहीं लगाते। वो हर बात पर आई लव यू नहीं कहते, लेकिन उनकी हर छोटी बड़ी कोशिश में वो प्यार छुपा होता है। मुझे याद है, एक बार स्कूल में पिकनिक जाने के लिए पैसे चाहिए थे। उस समय घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पापा नौकरी करते थे, लेकिन खर्चे बहुत थे। फिर भी जब मैंने उनसे पिकनिक के पैसे मांगे तो उन्होंने बिना कुछ कहे पैसे दे दिए। मैं खुश होकर दोस्तों के साथ पिकनिक पर चला गया। उस दिन मैंने सिर्फ मस्ती की, खेला, घूमा, फोटो खिंचवाई। लेकिन जब शाम को घर लौटा तो एक छोटी सी बात ने मुझे चुप कर दिया। माँ ने बताया कि उस दिन पापा ऑफिस जाने के लिए ऑटो नहीं ले पाए थे। उन्होंने पैसे बचाने के लिए काफी दूर तक पैदल चलकर ऑफिस पहुंचा था। तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी हमारी छोटी खुशियों के पीछे पापा के बड़े त्याग छुपे होते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मैं बड़ा होने लगा। स्कूल से कॉलेज का सफर शुरू हुआ। नई दुनिया, नए दोस्त, नई सोच। और इसी दौरान मेरे और पापा के बीच की बातचीत थोड़ी कम होने लगी। अब मैं अपने कमरे में ज्यादा समय बिताता था, फोन पर दोस्तों से बातें करता था। पापा जब कोई सलाह देते तो मुझे लगता कि वो मुझे समझ नहीं रहे। कई बार उनकी बातों पर मुझे गुस्सा भी आता। एक दिन उन्होंने कहा, फोन थोड़ा कम इस्तेमाल किया करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं झुंझलाकर बोला, पापा आप समझते क्यों नहीं, ये हमारी लाइफ है। मेरी बात सुनकर वो कुछ सेकंड चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उठे और अपने कमरे में चले गए। उस समय मुझे लगा कि मैंने सही कहा, लेकिन रात को जब मैं सोच रहा था तो मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि सच तो यह था कि पापा कभी भी मेरे खिलाफ नहीं थे। वो हमेशा मेरे साथ थे, बस उनका तरीका अलग था। पापा कम बोलते थे, लेकिन जब भी मैं किसी मुश्किल में होता वो बिना कुछ कहे मेरे पास खड़े होते। जैसे एक बार कॉलेज के एग्जाम के समय में बहुत तनाव में था। पढ़ाई का दबाव, भविष्य की चिंता, सब कुछ दिमाग में घूम रहा था। उस रात मैं देर तक पढ़ रहा था। करीब 2 बजे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। पापा अंदर आए। उनके हाथ में चाय का कप था। उन्होंने बिना कुछ कहे कप मेरे सामने रख दिया और बोले, थोड़ा ब्रेक ले लो। बस इतना ही, ना कोई लंबी बात, ना कोई भाषण। लेकिन उस एक कप चाय में जितना सुकून था उतना शायद किसी शब्द में नहीं हो सकता। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि पापा का प्यार बहुत शांत होता है। वो शोर नहीं करता, वो बस हमेशा साथ चलता है। कभी साइकिल के पीछे पकड़कर, कभी दूर खड़े मुस्कुराकर और कभी रात के 2 बजे चुपचाप चाय देकर। लेकिन उस समय भी मुझे ये नहीं पता था कि आने वाले समय में मुझे अपने पापा को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जब मुझे पहली बार यह एहसास होगा कि मेरे पापा सिर्फ मेरे पिता नहीं है,
वो मेरे सबसे सच्चे दोस्त हैं और शायद इस दुनिया में मेरे सबसे बड़े साथी भी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बचपन धीरे धीरे पीछे छूट जाता है और जिम्मेदारियों की दुनिया सामने आने लगती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के करीब थी और अब हर कोई एक ही सवाल पूछता था, आगे क्या करना है। दोस्तों के अपने अपने प्लान थे। कोई एमबीए की तैयारी कर रहा था, कोई विदेश जाने का सोच रहा था, तो कोई फैमिली बिजनेस संभालने वाला था। लेकिन मैं खुद नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है। कई बार देर रात तक मैं छत पर बैठकर सोचता रहता था, आसमान की तरफ देखता और मन में सवाल घूमते रहते। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा? इन सब बातों के बीच पापा हमेशा की तरह शांत रहते थे। एक शाम मैं कमरे में बैठा था, किताब खुली थी लेकिन दिमाग कहीं और था। तभी पापा अंदर आए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, पढ़ाई हो रही है? मैंने हल्के से सिर हिला दिया, हाँ बस चल रही है। वो कुछ पल तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो परेशान मत हो। हर किसी को अपना रास्ता ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। उनकी आवाज में न कोई दबाव था, न कोई शिकायत, बस एक भरोसा था। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद पापा मुझे मेरी सोच से ज्यादा समझते हैं। कुछ दिनों बाद कॉलेज का आखिरी एग्जाम था। मैं सुबह जल्दी उठ गया था, थोड़ा घबराया हुआ भी था। पापा उस समय अखबार पढ़ रहे थे। जब मैं निकलने लगा तो उन्होंने कहा, रुको। उन्होंने जेब से एक छोटा सा पेन निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये रख लो, उन्होंने कहा। मैंने पूछा, क्यों? वो मुस्कुराए। मेरे पहले इंटरव्यू में मैं इसी पेन से साइन किया था। मैंने पेन हाथ में लिया। वो बहुत साधारण सा था, लेकिन उस पल मुझे लगा जैसे पापा ने मुझे सिर्फ एक पेन नहीं बल्कि अपना भरोसा दिया है। एग्जाम खत्म हो गया, कॉलेज भी खत्म हो गया। अब जिंदगी का असली सफर शुरू होना था। मैंने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू दिए। कुछ जगह रिजेक्ट हो गया, कुछ जगह से कोई जवाब ही नहीं आया। हर रिजेक्शन के बाद मन थोड़ा और भारी हो जाता था। एक दिन मैं बहुत निराश होकर घर लौटा। इंटरव्यू खराब गया था और मुझे पूरा यकीन था कि इस बार भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद पापा आए। उन्होंने पूछा, कैसा रहा? मैंने बिना उनकी तरफ देखे कहा, ठीक नहीं था। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी रही। फिर पापा धीरे से बोले, पहली बार में सब कुछ मिल जाए तो सफर का मजा ही क्या रहेगा। मैंने उनकी तरफ देखा। वो खिड़की के पास खड़े थे और बाहर देख रहे थे। उन्होंने आगे कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे भी कई बार रिजेक्शन मिला था। उस समय लगता था कि शायद मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि हर ना हमें अगले हाँ के लिए तैयार करती है। उनकी बात सुनकर मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। शायद इसलिए क्योंकि वो सिर्फ समझा नहीं रहे थे, वो अपने अनुभव बांट रहे थे। कुछ हफ्तों बाद आखिरकार मुझे एक कंपनी से कॉल आया। मेरा सिलेक्शन हो गया था। उस दिन मैं बहुत खुश था। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले पापा को बताया, पापा जॉब लग गई। पापा उस समय टीवी देख रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा है, उन्होंने कहा, बस इतना ही। उस समय मुझे लगा कि शायद उन्हें उतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे उम्मीद थी। लेकिन रात को जब मैं पानी लेने के लिए किचन में गया तो मैंने पापा को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे, हाँ मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। उनकी आवाज में जो गर्व था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस पल मुझे समझ आया कि पापा अपनी खुशी ज्यादा दिखाते नहीं, लेकिन अंदर से वो उतने ही खुश होते हैं जितने हम। जॉब शुरू हो गई। अब जिंदगी पहले से ज्यादा व्यस्त हो गई थी। सुबह ऑफिस, शाम को थकान और फिर अगले दिन वही दिनचर्या। धीरे धीरे घर पर बिताया जाने वाला समय कम होने लगा। पहले जहां मैं पापा के साथ बैठकर चाय पीता था, अब वो पल कम हो गए थे। कई बार पापा पूछते, आज ऑफिस कैसा था? और मैं जल्दी से कह देता, ठीक था पापा, थोड़ा काम है, फिर अपने कमरे में चला जाता। शायद उस समय मुझे एहसास नहीं था कि समय कितनी तेजी से निकल रहा है। एक रविवार की सुबह मैं देर तक सो रहा था। जब उठा तो देखा कि पापा बरामदे में बैठे हैं और उनकी वही पुरानी साइकिल सामने खड़ी है। मैंने हंसते हुए कहा, पापा आप अभी भी इसे संभाल कर रखते हैं? उन्होंने साइकिल की तरफ देखा और मुस्कुराए। कुछ चीजें पुरानी होकर भी खास रहती हैं, उन्होंने कहा। मैं उनके पास बैठ गया। काफी दिनों बाद हम दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे। हवा में वही पुरानी सी शांति थी, लेकिन उस दिन मैंने पहली बार पापा के चेहरे पर हल्की सी थकान देखी। शायद उम्र धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी। उस समय मुझे अचानक बचपन का वो पल याद आया जब पापा साइकिल पकड़कर मेरे पीछे दौड़ रहे थे, और मैंने मन ही मन सोचा, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मुझे उनके लिए वैसे ही खड़ा होना पड़ेगा। मुझे उस समय नहीं पता था कि वो समय उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी आने वाला है, और जब वो दिन आएगा तब मुझे समझ आएगा कि जिंदगी में सबसे मजबूत इंसान भी कभी कभी थक जाते हैं। और तब बेटे की बारी होती है अपने पापा का हाथ पकड़ने की। समय बहुत तेजी से गुजरता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि कितने साल चुपचाप निकल गए। जॉब करते करते भी मुझे कई साल हो चुके थे।
अब जिंदगी की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, मीटिंग्स, काम का दबाव और फिर रात को थक कर घर लौटना। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन समय बदल चुका था। अब पापा पहले की तरह उतने फुर्तीले नहीं रहे थे। पहले वो सुबह जल्दी उठकर घर के छोटे छोटे काम कर लेते थे, बाजार चले जाते थे, साइकिल लेकर कहीं भी निकल पड़ते थे। लेकिन अब अक्सर उन्हें बरामदे की कुर्सी पर बैठा देखता था, हाथ में चाय का कप, सामने अखबार और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मैंने देखा कि पापा बरामदे में बैठे हैं और उनकी वही पुरानी साइकिल दीवार के सहारे खड़ी है। मैंने मजाक में कहा, पापा अब तो इस साइकिल को रिटायर कर दीजिए। पापा हल्के से हंसे। उन्होंने साइकिल की तरफ देखा और बोले, ये साइकिल रिटायर हो गई है, लेकिन यादें अभी भी काम कर रही हैं। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। काफी देर तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। हवा में शाम की ठंडक थी और आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। फिर पापा बोले, तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था? मैं हंस पड़ा। कैसे भूल सकता हूँ, आप पीछे से पकड़कर दौड़ रहे थे और फिर अचानक छोड़ दिया था। पापा मुस्कुराए। अगर मैं नहीं छोड़ता तो तुम कभी खुद नहीं चल पाते। उनकी ये बात सुनकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि पापा ने सिर्फ उस दिन ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर यही किया था। उन्होंने हमेशा पीछे से सहारा दिया और सही समय पर छोड़ दिया ताकि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। लेकिन उस शाम मुझे एक और बात महसूस हुई। पापा पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा चुप रहने लगे थे। कभी कभी वो बहुत देर तक बिना कुछ बोले बैठे रहते, जैसे किसी गहरी सोच में खोए हों। एक दिन मैंने उनसे पूछा, पापा सब ठीक है ना? उन्होंने तुरंत कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन उनकी आवाज में हल्की सी थकान थी। कुछ दिनों बाद एक छोटी सी घटना हुई जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस दिन रविवार था, मैं घर पर ही था। पापा बाजार जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और गेट की तरफ बढ़े, लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वो हल्के से लड़खड़ा गए। मैं तुरंत दौड़कर उनके पास गया। पापा आप ठीक हैं? उन्होंने संभलते हुए कहा, हाँ बस थोड़ा चक्कर आ गया था। उस पल पहली बार मुझे डर लगा, क्योंकि मेरे लिए पापा हमेशा वो इंसान थे जो कभी नहीं गिरते। लेकिन उस दिन वो लड़खड़ा गए थे। हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जांच की और कहा कि चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है। लेकिन उस दिन के बाद मैंने पापा को एक अलग नजर से देखना शुरू किया। अब जब भी मैं उन्हें देखता तो मन में एक अजीब सी चिंता रहती। क्या वो ठीक है? क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है? धीरे धीरे मैंने नोटिस करना शुरू किया कि पापा अब पहले जितना बाहर नहीं जाते, ज्यादातर समय घर में ही रहते। कभी कभी मैं ऑफिस से जल्दी लौट आता, सिर्फ इसलिए कि उनके साथ थोड़ा समय बिता सकूं। एक शाम हम दोनों बरामदे में बैठे थे। आसमान में बादल थे और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। पापा चुपचाप बारिश को देख रहे थे। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हैं? वो कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर बोले, बस जिंदगी के बारे में। मैंने हंसकर कहा, इतना क्या सोचते रहते हैं आप? पापा मुस्कुराए। जब तुम छोटे थे ना, तब मुझे लगता था कि जल्दी बड़े हो जाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी बनती हुई देख सकूं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। और अब जब तुम बड़े हो गए हो तो लगता है कि समय थोड़ा धीरे चले। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी भावना उठी, क्योंकि सच यही था, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ दिन बाद एक रात मैं देर से घर लौटा। काम बहुत ज्यादा था। जब मैं घर में घुसा तो देखा कि लाइट अभी भी जल रही है। पापा सोए नहीं थे, वो हॉल में बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा, पापा आप सोए क्यों नहीं? उन्होंने बस इतना कहा, सोच रहा था तुम आ जाओ तो सो जाऊं। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट सा गया, क्योंकि मुझे अचानक एहसास हुआ कि जिन पापा ने पूरी जिंदगी मेरे लिए इंतजार किया, मैं ही उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। उस रात मैं उनके पास बैठ गया। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। पुरानी यादें, बचपन की बातें, स्कूल, साइकिल, सब कुछ। बहुत समय बाद मैंने पापा को इतना खुलकर हंसते हुए देखा, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आएगा जो सब कुछ बदल देगा। और उस मोड़ पर मुझे समझ आएगा कि पिता का प्यार कितना गहरा होता है। इतना गहरा कि कई बार वो अपने दर्द भी छुपा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे परेशान न हो। समय की एक अजीब आदत होती है, जब सब कुछ सामान्य लगता है तभी वो अचानक कोई ऐसा मोड़ ले आता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हमारी जिंदगी भी धीरे धीरे उसी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। पापा अब ज्यादातर समय घर पर ही रहते थे। पहले की तरह बाहर जाना, साइकिल चलाना या दोस्तों से मिलना अब बहुत कम हो गया था। वो अक्सर बरामदे की उसी कुर्सी पर बैठते, चाय पीते और सामने सड़क पर आती जाती दुनिया को देखते रहते। मैं ऑफिस से लौटकर कई बार उन्हें उसी तरह बैठा हुआ पाता। एक शाम मैं घर आया तो देखा कि पापा चुपचाप बैठे हैं। उनके सामने चाय का कप रखा था, लेकिन चाय ठंडी हो चुकी थी। मैंने पास जाकर कहा, पापा क्या हुआ, चाय क्यों नहीं पी?
उन्होंने जैसे मेरी आवाज सुनकर ध्यान हटाया। अरे, बस यूं ही सोच रहा था। मैंने उनके हाथ में कप थमा दिया। ठंडी हो गई है, मैं नई बना देता हूँ। वो हल्के से मुस्कुराए। तुम कब से इतनी फिक्र करने लगे? मैंने मजाक में कहा। जब से आप बूढ़े होने लगे हैं। पापा हंस पड़े। उनकी हंसी आज भी वैसी ही थी जैसी बचपन में हुआ करती थी, लेकिन उस हंसी के पीछे अब एक थकान भी छिपी रहती थी। कुछ दिनों बाद एक रात अचानक पापा की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई। उन्हें तेज चक्कर आ रहे थे और कमजोरी महसूस हो रही थी। हम तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जांच की और कुछ टेस्ट कराने को कहा। अस्पताल की उस ठंडी सी गंध, सफेद दीवारें और मशीनों की आवाज, सब कुछ बहुत भारी लग रहा था। मैं बाहर बैठा था और पापा अंदर डॉक्टर के साथ थे। मेरे दिमाग में हजारों बातें घूम रही थी। क्या सब ठीक होगा? क्या पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे? कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा कि फिलहाल चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पापा को ज्यादा आराम की जरूरत है। उम्र का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा था। उनकी ये बात सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। उस रात जब हम घर लौटे तो पापा पहले से ज्यादा चुप थे। मैंने उन्हें कमरे तक पहुंचाया। वो बिस्तर पर बैठ गए। कुछ पल तक हम दोनों चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम परेशान हो गए ना? मैंने तुरंत कहा, नहीं पापा, बस थोड़ा डर गया था। पापा मुस्कुराए। डरना मत, अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। मैं भी मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से मन भारी था। अगले कुछ दिनों तक मैं ऑफिस से जल्दी घर आने लगा। अब मुझे एहसास होने लगा था कि जिंदगी में कुछ चीजें काम से ज्यादा जरूरी होती हैं। हर शाम मैं पापा के साथ बैठता। हम दोनों चाय पीते, कभी पुरानी बातें करते, कभी बस चुपचाप बैठे रहते। एक दिन अचानक पापा ने पूछा, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो हर बात मुझसे शेयर करते थे? मैं हंस पड़ा। तब आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। पापा ने मेरी तरफ देखा और अब मैं कुछ सेकंड चुप रहा। फिर धीरे से कहा, अब भी है, बस मैंने ही थोड़ा देर से समझा। पापा की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर जो संतोष था वो साफ दिख रहा था। उस दिन के बाद से हमारे बीच की दूरी जैसे धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब हम पहले से ज्यादा बातें करते थे। कभी वो अपने पुराने दिनों के किस्से सुनाते, अपनी नौकरी के अनुभव, अपने संघर्ष। मैं हैरानी से सुनता रहता, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे पापा की जिंदगी में भी इतने उतार चढ़ाव रहे होंगे। एक रात हम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और हवा बहुत ठंडी थी। पापा आसमान की तरफ देख रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जिंदगी बहुत जल्दी गुजर जाती है। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने आगे कहा, कल तक तुम छोटे थे और आज इतने बड़े हो गए कि मेरी चिंता करने लगे। मैं हल्के से मुस्कुराया। ये तो आपकी ट्रेनिंग है। पापा भी मुस्कुराए, लेकिन उस रात उनकी आवाज में एक अलग ही गहराई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में चाहे कितनी बड़ी कामयाबी मिल जाए, लेकिन अपने लोगों के लिए समय निकालना मत भूलना। मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं भूलूंगा। उस समय मुझे नहीं पता था कि पापा ये बातें यूं ही नहीं कह रहे थे, जैसे उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि समय अब धीरे धीरे बदलने वाला है। और शायद इसलिए वो मुझे वो सब कहना चाहते थे जो अब तक कह नहीं पाए थे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि बहुत जल्द हमारी जिंदगी में एक ऐसा दिन आने वाला था जब मुझे सच में समझ आएगा कि पिता का प्यार कितना गहरा होता है। और उस दिन मुझे पहली बार यह एहसास होगा कि मेरे पापा सिर्फ मेरे पिता नहीं हैं, वो सच में मेरे यार भी हैं। जिंदगी का सबसे कठिन सच यही है कि समय कभी रुकता नहीं। वो चुपचाप आगे बढ़ता रहता है और हम उसके साथ चलते रहते हैं। लेकिन कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। पापा के साथ बिताए हुए वो दिन भी अब कुछ ऐसे ही हो गए थे। अस्पताल वाली घटना के बाद से मैं कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताऊं। ऑफिस से लौटते ही सबसे पहले बरामदे में जाता, जहां पापा अक्सर अपनी कुर्सी पर बैठे मिलते, हाथ में चाय का कप, सामने सड़क और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। अब हमारी बातें पहले से ज्यादा होने लगी थी। कभी हम मेरे बचपन के किस्से याद करते, कभी पापा अपने पुराने दिनों के बारे में बताते। एक दिन शाम को हम दोनों बरामदे में बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। पापा अचानक बोले, तुम्हें पता है, जब तुम पैदा हुए थे ना, उस दिन मैं बहुत डर गया था। मैंने हैरानी से पूछा, डर गए थे? क्यों? पापा हल्के से हंसे, क्योंकि उस दिन पहली बार मुझे लगा कि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकता। अब मेरी हर जिम्मेदारी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। उन्होंने आगे कहा, उस दिन से मेरी हर चिंता, हर मेहनत, हर सपना सब तुम्हारे लिए हो गया। उनकी आवाज में बहुत सादगी थी, लेकिन उन शब्दों की गहराई मेरे दिल तक उतर गई। शायद हम अक्सर भूल जाते हैं कि माता पिता के लिए हमारा जन्म सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है। कुछ दिनों बाद एक रविवार की सुबह हम दोनों छत पर बैठे थे। सूरज निकल रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग से भर गया था। पापा चुपचाप उस सूर्योदय को देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, जब तुम छोटे थे तो तुम हर बात मुझसे पूछते थे। मैं मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि तब मुझे लगता था कि आपको सब कुछ पता है। पापा भी मुस्कुराए। और अब
मैंने थोड़ा सोच कर कहा, अब समझ आता है कि आपको सब कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी आप हर बार सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते थे। पापा ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। बस वही कोशिश थी। उन्होंने धीरे से कहा, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि पापा के लिए सबसे बड़ी खुशी शायद यही थी कि उनका बेटा अब उन्हें समझने लगा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। पापा अब पहले से ज्यादा शांत हो गए थे, लेकिन उनके साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास बन गया था। एक रात मैं देर तक काम कर रहा था। जब कमरे से बाहर निकला तो देखा कि पापा हॉल में बैठे हैं। मैंने कहा, पापा आप अभी तक जाग रहे हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बस नींद नहीं आ रही थी। मैं उनके पास बैठ गया। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर पापा बोले, तुम्हें पता है जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? मैंने पूछा, क्या? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बच्चा अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। उनकी ये बात सुनकर मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया, क्योंकि उस पल मुझे एहसास हुआ कि पापा के लिए मेरी सफलता, मेरी खुशी ही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। कुछ समय बाद पापा की तबीयत फिर थोड़ी कमजोर होने लगी, लेकिन इस बार मैं पहले जैसा घबराया नहीं, क्योंकि अब मुझे पता था कि पापा मजबूत हैं और उनका हौसला भी। मैं हर दिन उनके साथ बैठता, बातें करता और उनकी मुस्कान को देखता। एक शाम हम दोनों फिर उसी बरामदे में बैठे थे। सामने वही पुरानी साइकिल खड़ी थी। मैंने साइकिल की तरफ देखते हुए कहा, पापा अगर उस दिन आपने साइकिल नहीं छोड़ी होती तो शायद मैं कभी चलाना नहीं सीखता। पापा मुस्कुराए, और अगर तुम गिरते नहीं तो संभलना भी नहीं सीखते। हम दोनों हंस पड़े। उस पल मुझे लगा कि जैसे पूरी जिंदगी एक साइकिल की तरह ही है। शुरुआत में कोई हमें पकड़कर चलाता है, फिर धीरे धीरे छोड़ देता है और हम खुद चलना सीख जाते हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में वो हाथ हमेशा महसूस होता रहता है जिसने हमें पहली बार संभाला था। मैंने पापा की तरफ देखा। उनके चेहरे पर वही सुकून था, वही अपनापन। और उस पल मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि इस कहानी का नाम यार पापा क्यों है। क्योंकि मेरे पापा सिर्फ मेरे पिता नहीं थे, वो मेरे पहले शिक्षक थे, मेरे सबसे बड़े सहारे थे, और सबसे बढ़कर वो मेरे सबसे सच्चे दोस्त थे। जिंदगी चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ रिश्ते हमेशा हमारे साथ चलते रहते हैं। पापा का रिश्ता भी ऐसा ही होता है, कभी सख्त कभी चुप, लेकिन हमेशा साथ। और शायद इसीलिए जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि हमारी जिंदगी की सबसे मजबूत नींव उन्हीं हाथों ने रखी थी, उन हाथों ने जिन्हें हम हमेशा पापा कहते हैं। और जब दिल से सोचते हैं तो महसूस होता है कि सच में हमारे पापा हमारे सबसे अच्छे यार भी होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।